हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित विषय के लघुत्तरी प्रश्नों को। और ये राजन सीरीज है दोस्तों। इसमें हमने अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। सभी जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिए है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी पर मैं नज़र डालने वाला हूँ एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघुत्तरी प्रश्न। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, स्क्रीन पर मैं वहीं लगा दूंगा इसको, तो वहाँ पर आप देखते चलिएगा। बाकी मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। पहला प्रश्न दिया गया है 4 × 5 - 2 + 1/10। ठीक है, यहाँ पर घात 2 लगाए दोस्तों, और इसको ब्रैकेट में बंद करके +3/4। इसी को सरल करना है, तो सरल करने के लिए जानते ही हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो कोष्टक के अंदर होता है उसी को सॉल्व करना होता है। ठीक है, भाग जोग जो नियम होता है उसको आपने अच्छे से देखा होगा। तो यहाँ पर जो है वही बाडमास का नियम लगने वाला है यहाँ पर भी। तो ये सबसे पहले अंदर को सॉल्व करेंगे, तो इसको बड़ा ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं। 5 × 4 = 20, तो यह हो जाता है 20। ठीक है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1/10 है, तो यहाँ 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर 100 कर सकते हैं, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3/4 है, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, अब आइए यहाँ पर दोस्तों 20 है, इसको जब नीचे ले आएंगे, बटे में कर देंगे, तो 1/20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 लिखा है, तो यहाँ घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी में मैं तोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो 20 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 20 में 400 हो जाएगा। यहीं पर 400 कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस है ही, प्लस कर दीजिए, 1/100 हो जाएगा। बाकी जैसे है वैसे उतारते रहिएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही करते रहें। ठीक है, प्लस 3/4 है, 3/4 ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, और जोड़ तो आता ही है दोस्तों, एलसीएम लेना है। ठीक है, 400 और 100 का, तो यहाँ पर जो है हम इसको ब्रैकेट में ही ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम सोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। ये 400 है, 100 है, यहाँ पर जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में ध्यान देना है, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो 100 का जब भाग देंगे 400 में तो कट रहा है ना, तो यही जो है एलसीएम हो जाएगा। बाकी और भी कोई तरीके लेकर के निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 400 है, यहाँ पर एलसीएम 400 हो गया। 400 से 400 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 400 में एक बार जाएगा। ठीक है, तो जो बार जाता है ऊपर वाले में गुणा कर दिया जाता है। ऊपर एक है ही, और यहाँ एक बार गया था, 400 इक्यानवे में 400, तो यहाँ पर एक बार गया था, ऊपर एक दिया गया है, एक हो गया। प्लस है 100 चौका 400 4 बार गया है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, बाकी एक है ही, यहाँ एक हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है 3/4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक करने में एक हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस लिखा गया है, 4 एकन्नम 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये 400 दिया ही गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों चलिए एक और स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, इसको बंद करिए, प्लस करके 3/4 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 4 1 5, 5 बटा कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, हटा दे रहे हैं ब्रैकेट को। ठीक है, यहीं से। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ से हटाइए। यहाँ पर 5/400 हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। इसको भी एलसीएम में ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो है 400 है, यहाँ पर 4 दिए गए। अगर काट दें, ऊपर नीचे कट रहा हो तो काट दीजिए। 5 का 5, 5 अठे 40। ठीक, तो ये कितना आ गया? 80 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो
इसके आगे है, यहाँ पर 1/80 हो जाएगा, 1/80, ठीक। और प्लस है 3/4 है, 3/4 कर दीजिए, ठीक है। अब 80 और 4 का एलसीएम निकालिए, 4 ही 80 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हो रहा है अगर ये भी नहीं पता है तो फिर बताइएगा, फिर गुणनखंड करना बता देंगे, ठीक है। तोड़ना एलसीएम लेना, तो 80 हो गए, ठीक। 80 में 80 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक में ऊपर से 1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। एक है ही, एक बार गया था, 1 से गुणा कर दीजिए, प्लस है, प्लस लगाया, 4 से 4 दूनी 8, मतलब कितने जाएगा 20 बार। 4 में 80 से भाग देंगे, 20 बार जाएगा, तो 20 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। गुणे 3 है, 3 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के करना 1 हो जाएगा, प्लस है 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 80 है, 80 नीचे लिख दीजिए, बाकी जो है जैसे है वैसे कर दीजिए, 60 एक 61/80, ठीक है। तो यहाँ पर जो 60/80 है, यही जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आया है सभी का? चलिए, अब दूसरा प्रश्न लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो लेते चलिएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन दिए गया है, यहाँ पर दिए गए हैं 10 12 8, 10 12 8, 9 11 19, 9 11 19 और 13 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो माध्यिका बराबर होती है, माध्यिका, ठीक है। तो ये माध्यिका बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर n, मतलब ये जो टोटल संख्या दी गई है बटा 2, ठीक। अब यहाँ पर n/2 वहाँ पर, ठीक है। वही चीज़ है जो हमने समझाया, 5 इधर से आ जाइए, 5 इधर से आ जाइए, ठीक है। तो इसी को जो है n/2, मतलब जब 10 से 2 से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी, ठीक। अब जो है इसको प्लस में करिए, और यहाँ पर जो है n/2 +1 जोड़ दीजिए। जब +1 जोड़ेंगे तो आप छठवें अंक पर आ जाएंगे, 5वें और 6वें अंक पर, जो हम इधर से आ रहे थे, तो वही जो है 5वें और 6वें अंक पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर, ठीक। और वहाँ पर तो n+1 वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर। अब इसी को जो है फार्मूला में कन्वर्ट कर दिए गए है, और यहाँ पर बटे 2 कर दिए गए है, ठीक है। बटे 2 कर दिए गए, तो माध्यिका यहाँ कर लीजिए, माध्यिका बीच में, माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका बराबर जो है ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को याद रखिएगा, नहीं तो अगर बहुविकल्पी में आता है तो ऐसे ही लगाइएगा जैसे हमने बताया था, ठीक है। जो टोटल संख्या दी गई हो उसी से भाग दे दीजिए, आसपास वाली दोनों संख्या के लेकर के जोड़ करके जो है 2 से भाग दीजिएगा, सीधा संख्या वही आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है वही देखिए, समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नियम दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों 10, ठीक। फार्मूले में रखिए, बटा 2 दिए गए हैं, प्लस है n मान 10 है, बटा 2 दिए गए हैं, +1 है, ठीक है, बटा 2। तो यहाँ पर 10/2 है, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक। यहाँ पर भी 2, 2 5 10, 5 1 6, तो यहाँ पर 6 और बटा 2 है ही, 2 ये हो गया, 6 5 11, 11/2, तो यही आ जाएगा 11.5, ठीक है। 11.5 आ जाएगा, चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे वैसे सॉल्व करिए, समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे चलें, इसको मिटाते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन संख्या जो है तीसरा है 6075, ठीक है।
अब इसी 60-75 को जो है गुणनखंड करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए हमको चाहे 2 नियम होते हैं, तो एक नियम सरल वाला जान लेते हैं, ठीक है। ये 60-75 है, तो 60 और 75 संख्या को हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इसको काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट किया जाता है, बाकी किसी भी संख्या से आप काट सकते हैं। 3 से काटिए पहले, 3 दूनी 6, 0 हो गया, 3 दूनी 6, 1 इधर आ जाएगा, 15, 3 पचे 15, ठीक। अब ये काटिए, देखिए कट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 छक 18, यहाँ पर 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से फिर काटिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो 5 पचा 25, 5 एकम 5, ठीक। अब देखिए इसको क्या करना है, तो इसको गुणनखंड को यहीं लिख लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, 1 3 छूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो वर्ग होता है, वर्ग निकालने के लिए जानते हैं 1 2 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है दोस्तों। 2 2 का जोड़ा बनाया जाता है, तो एक जोड़ा तो यहाँ बन गया है, एक जोड़ा यहाँ बन गया है, एक जोड़ा यहाँ बन गया है 3 का। यहाँ 3 है, लेकिन अगर एक 3 और यहाँ पर आ जाता तब तो ये बन जाता पूर्ण वर्ग, लेकिन यहाँ पर 3 है नहीं, ठीक। जब 3 है नहीं तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसी को जो है क्या किया गया है, 3 से दोस्तों अगर यहाँ पर 3 और आ जाता है तो जो है पूरा वर्ग बन जाता है, ठीक है। अब आगे चलें, आ गया, ठीक। इसमें जो है यही पूछा गया था दोस्तों, पूर्ण वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर यहीं 3 जो है, एक और 3 आया होता तो एक 3 की कमी है, 3 आ गया होता वर्ग बन जाता। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 दिए गए है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 4, x माइनस एक्स माइनस 1 x बराबर 3/2। तो तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, ठीक है। अब इसको जो है सोल्व करना है, हम फार्मूला इसमें जानते हैं दोस्तों क्या होता है। तो x माइनस 1/x का पावर 3 बराबर हो जाता है, ठीक, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 3ab, 3 एक मान x, b का मान 1/x माइनस अगले कोष्टक में x माइनस 1/x, यही तो होता है फार्मूला, ठीक है। -3 ये भी होगा ना, माइनस है तो माइनस ही होगा, ठीक है। अब इस फार्मूलों को देखिए तो यहाँ पर जो है कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये दिए गया है इसी के स्थान पर हमको 3/2 रखना है, जहाँ जगह पर x माइनस 1/x जहाँ जहाँ दिए गए हैं वहाँ पर 3/2 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1/x दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3/2 रख देते हैं, और इसको जो है 3 लिखा गया है, 3 हम लिख देते हैं, बाकी जैसा है वैसे ही फार्मूले पर रखिए। x घाते 3 है तो x घाते 3 माइनस 1/x की घाते 3, इसमें छेड़खानी करना नहीं है, कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा ही गया है, किसी को निकालना है तो इसमें ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए x कट गया तो -3 बचा है, -3 है ही ऐसे, और यहाँ पर जो है देखिए 3/2 इसके स्थान पर, क्यों, x माइनस 1/x दिए गया है, यहाँ पर भी x माइनस 1/x दिए गया है, इसका मान वैल्यू जो है 3/2 दिए गया है, तो हम 3/2 यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको 3 पावर लिखा गया है तो जानते ही हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर कोष्टक में लगाया गया है तो जो है दोनों में गुणा होती है, तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर x की घाते 3 माइनस 1/x की घाते 3। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ठीक है। अगर इसको कोष्टक हम हटा भी देंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर -9/9
2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 9/2 लिखा गया है दोस्तों, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर 27/8 लिखा गया है, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये 9/2 हो जाएगा। और बराबर जो है दोस्तों यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है x⁻³ - 1/x⁻³ ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमको जो है एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले एलसीएम जो लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा, ठीक। तो 8 एलसीएम हो गया, तो 8 का नाम 8, ठीक। 1 × 27 है ही, 27 ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 2 चौका 8, 4 बढ़ गया, 9 चौक 36, यहाँ पर 36 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बराबर करेंगे तो x⁻³ - 1/x⁻³ ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 27 से करने में 27, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक, प्लस 36, तो ये 36 हो जाएगा बटा 8, ठीक। फार्मूला यही हो जाएगा आगे, फार्मूला x⁻³ - 1/x⁻³, तो इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 1 13, 3 3 2 5 1 6 63, 63/8, ठीक। और ये हो जाएगा x/3 - 1/x⁻³, ठीक है। 63/8 जो है उत्तर आया है, और समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलिए आगे इसको मिटाएं, फिर आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आगे बढ़ें। चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया है, 5वां क्वेश्चन दिया गया है। 5वां क्वेश्चन 7050 को 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटिए, ठीक है। के अनुपात में बांटिए। तो सबसे पहले ऐसे जो प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, अनुपात में बांटना है, इसको हम ए मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर 1/5 दिए गया है, यहाँ पर 1/4 दिए गया है, यहाँ पर 1/3 दिए गए हैं, ठीक है। इसको करना क्या है, हम सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ पर संख्या दी गई है उसको हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 5 चौका 20, ठीक, 20 तिहाई 60। यहाँ पर एलसीएम जो है 60 निकल करके आ गया। अब हमको जैसे गुणनखंड कर रहे थे दोस्तों, वहाँ एलसीएम निकाल रहे थे, उसे निकालिए। यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 60 दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 × 5 = 60 होता है, ठीक। अनुपात है तो अनुपात लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो 4 करने में 4, 4 × 5 = 20, तो यानी कितना आ जाएगा, 15, ठीक। 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6, 20 तिहाई 60 होता है। अब यहाँ पर a बराबर 12, b बराबर 15 और c बराबर जो है 20 आया है, ठीक है। तो हम अगर टोटल अनुपात का योग निकाल लें, ठीक है, अनुपाती योग, अनुपाती योग, ठीक है। अनुपाती योग निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 + 15 + 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 2 7 और 1 2 2 2 4, 47, ठीक है। अनुपाती योग जो है 47 निकल करके आ गया है। अब हमको करना क्या है, अब ए का निकालिए, चाहे बी का निकालिए, चाहे सी का निकालिए, ठीक है। और तीनों का निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों का जो अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का पहले निकालते हैं। ए बराबर दिया क्या गया है, 12, ठीक। लेकिन यहाँ पर संख्या जो है 76 50 है, तो ए बराबर हम 76 50 ले रहे हैं, और गुणे जो है कर दे रहे हैं किससे, 12 से। और टोटल संख्या जो है यहाँ पर 47 दिया गया है, ठीक है।
अब जो है इसको काटिए दोस्तों, ठीक है। जब काटेंगे तो कितना आएगा, इसी को काटिए। तो इसको कहिए तो काटें, क्योंकि दोस्तों इसको काटेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। या तो कहिए यहाँ पर भाग दे दो, जो है एक बार दे लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। 150 आ गए, ठीक है। काटेंगे तो अब 150 गुणे 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 शून्य शून्य, 12 पच्चीस 60 के शून्य, ठीक। 12 का नम 12 छः 18, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान 1800 आ गया, और बी का मान देखिए, तो कुछ नहीं करना है, 76, एक बार यही भाग दे करके जो है, हाँ 76 50 में 47 से भाग देंगे, 150 आ गए, तो 150 ही जो है यहाँ पर हर जगह काम आएगा, ठीक है। 76 गुणे, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 15 दिए गए हैं, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। 15/47, फिर वही काटना है, तो 150 बार में कटेगा, तो 150 गुणे ये 15, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, 15 शून्य शून्य, 15 पच्चीस 75 की 5 हासिल 7, 15 का 15 7 22, यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 50, यहाँ पर सी दिए गए हैं, तो ये भी 76 50 दिए गए हैं, 76 50 में से तीसरा क्या दिए गए हैं, 20 दिए गए हैं, तो यहाँ 20 कर दीजिए, बाकी जो है 47 है, 47 कर दीजिए। इसको काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 150 आएगा, 76 50 में 47 से काटेंगे, भाग देंगे तो, ठीक है। तो 150 गुणे 20 दिए ही गए हैं, 20, तो 20 शून्य शून्य, 20 पंजे 100, यानी 20 करने में 20, 20 10 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे, तो यहाँ पर 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है सी का मान हो गया, यहाँ पर ए बराबर 1800 आ गए, बी बराबर कितना आ गया 2250, और सी बराबर जो है 3000 आ गए, ठीक है। यही जो है दिए गए हैं, यही पूछा गया है हम सभी से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं और छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, छठवां क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर लोहे के घनाभ के, छठवां क्वेश्चन, लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखते भी चल रहे हैं, लंबाई जो है दिए गया है, लंबाई 75, सीधे लिखिए, एल बराबर दिए गए हैं 75 सेंटीमीटर, ठीक। और चौड़ाई जिसको बी मान लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई यानी एच 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है, इसमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर दिए गया है इसमें 15 सेंटीमीटर लंबा, तो एल बराबर जो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा, बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, एल बी एच, एच का मान है 1 सेंटीमीटर ऊंचा, कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि कोई चीज़ है, अगर मान लेते हैं आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये का नोट दिए गए हैं, ठीक है। तो 10 रुपये का अगर हम कहें कि आपके पास 10 रुपये है, और हमको बताइए कि 2-2 रुपये के कितने सिक्के होंगे तुम्हारे पास, तो आप क्या करेंगे, 2-2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो यहाँ से 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 पचे 10, यानी आपके पास 2-2 रुपये के 5 सिक्के होंगे, तभी तो 5 दूनी 10 होगा। तो सेम टू सेम यही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें भी पूछा गया है कि सवाल में पूछा गया है कि लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो बनाने के लिए दोस्तों वही चीज़ है,
यहाँ पर भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर जो है भाग दे देंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 75 गुणे 15 गुणे 5 और 15 गुणे 3 गुणे 1, इसी को भाग देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 तिहाई 15 और 3 पचे 15 और 3 से काटेंगे तो 3 से यहाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यहाँ से भी काट सकते थे 15 पचे 75 एक बार में, तो यहाँ पर 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं दोस्तों 125 उत्तर आया है। और यहाँ पर जो गुटकों की संख्या है दोस्तों, यहाँ पर गुटकों की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखना ज़रूरी है क्योंकि अ, गुटकों गुटकों की संख्या पूछा है, तो गुटकों की संख्या जो है 125 हो जाएगी। ठीक है, 125। अब आगे चलें, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, आगे इसको मिटाते हैं और 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, 7वां क्वेश्चन में दिए गए है कोष्ठक में दोस्तों, यहाँ पर भाग करना है, तो यहाँ पर 14 दिए गया है और प्लस 7x दिए गए हैं, प्लस एक्स स्क्वायर दिए गए हैं, और इसी को जो है इसमें जो है करना क्या है, x प्लस 3 से भाग देना है। ठीक है, भाग दे करके जो है शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, भागफल दे करके भागफल व शेषफल बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो चर अचर दी गई है उसको एक तरफ करिए, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14। ठीक है, इसको भाग देना है एक्स प्लस 3 में, एक्स प्लस 3 में अगर भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दिए गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर एक्स बार एक बार ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम गुणा भी करेंगे तो दोनों में गुणा करेंगे साथ में। ठीक है, यहाँ पर जो दिया जाएगा इसी को गुणा करेंगे इसी में, तो यक्स से यक्स में अगर गुणा कर दें तो यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, गुणा में जो है घातें जुड़ती हैं और घटाना जोड़ में जो है यहाँ पर सामने वाला अंक जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है, यक्स यक्स 2 है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यक्स दिए गए हैं, यहाँ पर प्लस 3 दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है प्लस लगाइए क्योंकि प्लस है, यहाँ पर एक्स है, तो 3x जो है हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इसको कुछ इस प्रकार से लिखिए और इसको जो है सबसे पहले जो है देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर नीचे माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसको माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद अब ये जो है यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो माइनस होता है प्लस दिए गए हैं, अब ये माइनस हो गया है। ठीक, क्योंकि नीचे हमने माइनस लगा दिए, अब यहाँ प्लस था यहाँ भी प्लस था, अब ये जो नीचे माइनस लगाए इस वजह से ये माइनस 3x हो गया। ठीक है, और ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि लगाएंगे नहीं तो कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर जब कट जाएगा ये वाला, अब इसमें देखिए 7x दिए गए हैं, यहाँ पर 3x दिए गए हैं, अब जोड़ना तो है नहीं कि जोड़ देना है, यहाँ पर माइनस लगाए हैं तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4x। अब यहाँ पर प्लस 14 बचा है, तो यहाँ पर प्लस 14 हम लिख देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ पर x दिए गए हैं। अब ऐसा कौन सी संख्या हम ले लें कि यहाँ पर जो है हमको 4x प्राप्त हो जाए और कोई ऐसा संख्या आ जाए जो बीच वाला ये संख्या करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर 4 बार लेके चले जाएं, केवल 4 बार, x दिए ही गया है। ठीक, तो 4 इक्यानवे 4x और यहाँ पर प्लस दिए गए हैं, प्लस लगाएंगे, 3 में 4 तिहाई 12 हो गया। ठीक, फिर वही प्रोसेस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस। अब ये 4x माइनस हो गया, 4x ऊपर प्लस दिए गए हैं, कट गया, यहाँ पर 2 जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस दिए गए हैं नीचे, ऊपर प्लस 2 है, प्लस में 2 आएगा। ठीक है, यही जो है दिए गए हैं दोस्तों, तो जानते ही हैं जो नीचे आता है उसे शेषफल कहते हैं। शेषफल हो गया ये। ठीक है, यही पूछा गया है, शेषफल बताइए और भागफल बताना है, तो x प्लस 4 जो है भागफल हो गए, भागफल। ठीक है, भागफल। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न संख्या 8 दिए गए है।
संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर माध्य पूछा गया है। ठीक, तो देखिए क्या करना होता है समांतर माध्य में। सबसे पहले दोस्तों 1 से 20 तक सम संख्या पूछा गया है, तो सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दो जो है सम संख्या है। ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, ठीक, और 20। कहाँ से पूछा है, 1 से 20 तक, तो ये जो है संख्या आ गई हमारे पास। अब इसको समांतर माध्य बराबर क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर होता है दोस्तों समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है, कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है, अब कुल योग करिए तो यहाँ पर कुल योग कर दीजिए, या तो एक तरीके और ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए गैपिंग जो दिया गया है सभी में बराबर बराबर का गैप दिया गया है। 2 के बाद सीधे 2 का गैप आया है 4 हुए, 2 के बाद फिर गैप में आया है 4 के बाद 2 का गैप हुआ 6 हुए, फिर 2 का गैप हुआ 8 हुआ, फिर 2 का गैप बढ़ा है। देखिए 2-2 बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस बराबर में दिए गए हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा, नियम देखिए यहाँ पर 2 की पहली संख्या प्लस अंतिम वाली संख्या 20 बटा 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर 20 2 22 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2 से भाग देंगे तो 11 जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए दोस्तों। अगर बहुविकल्पी में आ रहा है तो इस प्रकार से लगा करके ऑप्शन जो है तुरंत हिट करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें जो है पूरा सही से लगाइएगा। अब देखिए करना क्या है, कुल योग कर लीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। ठीक है, बटा जो है टोटल संख्या 10 दिए गए हैं तो यहाँ पर 10 ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पर जोड़िए, 4 2 6 6 6 12 8 20 20 10 30 30 10 40 10 50 60 70 80 90। ठीक, 90 हो गया, और 90 2 92 92 4 96 96 6 102 8 110। तो 110 जो है और बटा 10 यहाँ पर ऊपर नीचे कट जाएगा, 11 जो है आंसर आकर जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 11, और यही जो है पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न संख्या 9। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया है दोस्तों, देख लेते हैं जो। चलिए, इसमें दिए गए दोस्तों निम्नलिखित घातांकी रूप को लघुगणक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, और प्रश्न दिए गए है पहला, 13 की पावर 2 बराबर 169। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर बात करें कि जो फार्मूला होता है, अगर फार्मूला बनाए तो यहाँ पर लोग लोग एम की पावर अगर एन कर दें और बराबर कोई भी संख्या ए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग दिए गए हैं दोस्तों, लोग एम है ही, प्लस ए यहाँ पर लेके चले आइए घात के स्थान पर, और घात वाला यहाँ पर लेके चले जाइए। यहाँ पर यही जो है हमको करना है प्रोसेस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिए गए 13 की घाते 2 बराबर 169। तो यहाँ पर लोग लोग जो है दोस्तों 13 दिए गए हैं, वहाँ पर 169 कर लीजिए, 2 को इधर करके दे दीजिए। ठीक है, तो लोग 13 169 बराबर 2 हो जाएगा। और दूसरा भी इसी प्रकार से दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों 10 की घाते 3 10 की घाते -3 है, और बराबर जो है यहाँ पर 1 बटा 10 की घाते 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है करेंगे क्या, जिसको जो है 10 की घाते 3 दिए गए हैं तो लोग लगाएंगे दोस्तों। लोग यहाँ पर 10 है ही, तो 10 हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 10 की घाते 3 है, अगर हम इसको पलटें, इसी को अगर हमको यहाँ पर लिखना हुआ आगे अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर 10 की घाते -3 कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है,
तो 10 के घाते जब से ही -3 करेंगे दोस्तों ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो 10 जो है हमारा यहाँ पर है ही, बाकी 10 के घाते 3 हमने क्या कहा कि देखिए एन वाला यहाँ पे ले आइए, ए वाला यहाँ पे कर दीजिए। तो ये वाला ए है हमारा, ठीक है? तो ए वाला जो है 10 के घाते -3 दिए गए हैं और बाकी जो है यहाँ पर -3 जो है घात में लगा हुआ, तो यहाँ पर -3 जो है आगे आ जाएगा, ठीक है? तो यही जो है लोग, यही हो जाएगा लोग, ठीक है? लोग 10 की पावर -3 और बराबर -3, ये हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है प्रश्न संख्या 10। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समकोण तीसरे कोण के 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसको लगाएंगे तो जान लीजिए कि इस जो फार्मूला होता है सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो दिया गया है देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण के 4 गुना है। मान लेते हैं कोई भी संख्या ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है? अब इसमें कहा क्या गया है कि ए बी सी दोस्तों इसमें समद्विबाहु तो कोण है, तो इसमें कम से कम 2 कोण जो है समद्विबाहु तो होंगे ही, ठीक है? तीसरा कोण जो है भिन्न होगा और तीनों कोणों का मान जो है 180 अंश होता है, जानते ही हैं, ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कोण ए, कोण ए दिए गए हैं, तो कोण ए बराबर हम मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है? इसको कुछ भी मान लीजिए, अल्फ़ा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, गामा मान लीजिए या कोई भी मान लीजिए, तो अल्फ़ा मान कर चलते हैं, ठीक है? या ये मान लेते हैं, ठीक है? छोटा ए और कोण बी और कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों एक कोण तो जो है बराबर नहीं है और 2 कोण बराबर होंगे, तो मान लेते हैं बी और सी जो है कोण बराबर दिए गए हैं, ठीक है? तो कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा और इसका जो है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो तीसरे कोण है उसका 4 गुना दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है हम कोण बी बराबर 4a ले सकते हैं और कोण सी भी बराबर जो है 4a ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है बराबर होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर जो है एक और बनाते हैं। यहाँ पर जो है 4a हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है 4a हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए अगर हम कहें कि इसका योग कर दीजिए, तो यहाँ पर योग अगर हम करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4a प्लस 4a। तो इसका मान जो है जानते हैं तीनों कोणों का मान जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए 4a 8a 1 9a, यहाँ पर हो गया 9a बराबर 180 अंश, ठीक है? तो यहाँ पर 9 दूनी 18, a की बराबर 9 दूनी 18 यानी 20 आ गया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 20 अंश आ गया a बराबर, ठीक है? अब हमको निकालना तीनों का है, ठीक है? क्योंकि तीनों का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है b का मान जो है देखिए 4a दिए गए हैं, 4a b का मान दिए गए हैं, तो इसको a का मान 20 आया है, तो हम 4 दिए ही गए हैं, a का मान 20 रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 20 चौक 80, ठीक? अभी यही जो है देखिए यहाँ पर भी c का मान भी जो है ये तो हो गया a का, b का मान हो गया, ये a का मान हो गया और यहाँ पर c का मान लेंगे तो यहाँ पर जो है 4a दिए गए हैं, तो 4 गुणे 20 यानी 20 चौक 80। तो यहाँ पर भी जो है c का मान जो है 80 निकल कर के आया है, तो ए बी सी कोण ए का मान जो है 20 अंश, कोण बी का मान जो है 80 अंश, कोण सी का मान जो है 80 अंश निकल कर के आ गया, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते चलिएगा, ठीक है? इसमें कंजूसी मत करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, पहली बार आए सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए आगे देखते हैं और प्रश्न संख्या 11। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें और जैसे ही
950 सब्सक्राइबर हुए हैं, 1000 पूरे होते हैं तो आप सभी को जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। जितने भी राजन सीरीज के हैं सभी जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जो है पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कर दीजिए जल्दी से, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, 1-2 दिन में आप चाहोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं दोस्तों। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 17-28 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो है आयतन दोस्तों दिया गया है, आयतन आयतन 17-28, ठीक है, सेंटीमीटर दिए गए हैं, सेमी दिए गया है। जिसके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है तथा नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसको जो है दोस्तों सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए दिए गया है घन का आयतन। आयतन बराबर होता क्या है, ए क्यूब होता है, ठीक है। आयतन का बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब का फार्मूला में और आयतन जो दिए गए हैं ये 17-28 पहले से ही दिए गए हैं सेंटीमीटर, ठीक है। अब 17-28 जो है दोस्तों किसका घनमूल है, ठीक। वर्गमूल तो है नहीं, ये घन है, 3 संख्या जोड़ा बनाना है। या तो आप इसको जो है गुणनखंड करिए, ठीक है। तो जब गुणनखंड करेंगे 3-3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 12 जो है राइट आंसर आ जाएगा। 12 बराबर, नहीं तो गुणा कर लीजिए। 12 जो है ए का मान जानते ही हैं, ठीक है, एल बी एच। आयतन ए क्यूब होता है, मतलब कोई भी भुजा दी गई है तो उसके 3 बार गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है ए का मान जो है 12 आएगा। अब 12 कहाँ से आएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 17-28 का गुणनखंड करेंगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12 जो है उत्तर आ जाएगा। और यही जो है दोस्तों, यही जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये घन जो है घन की बात कही जगह, ठीक है, यहाँ पर 2 घन की बात कही गई है और एक घन जो है दोस्तों यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक घन जो है दिया गया है, ठीक है, एक घन दिया गया है और एक घन इसी में और जोड़ने की बात कही गई है, ठीक है। तो एक घन जो है और जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जो है साइड में जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए लंबाई जो है बढ़ गई, ठीक है। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, वही रहेगी, ठीक है, 12 ही रहेगी। लेकिन इसमें 2 घन जोड़ दिया है इसलिए जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो हमारी जो है लंबाई बढ़ गई है केवल। जब लंबाई बढ़ गई है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यल, इसको बी, इसको हम एच मान लेते हैं, एच, ठीक। तो लंबाई जो दोस्तों यहाँ पर 12 दिया गया है लेकिन एक 12 और आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो 12 दूनी 24 हो गया। और एक जो है बी यहाँ पर 12 दिए गए हैं और एक एच जो है ऊंचाई जो है सेम टू सेम वही है तो 12 भी दिए गए हैं, ठीक है। अब घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ बनाना है, घनाभ, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। फार्मूला तो याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फार्मूला पे ही सभी सवाल जो है टिकेंगे। और फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो बेसिक से भी जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला जो है हो जाएगा 2 कोष्टक में एल बी प्लस क्या हो जाएगा, एल बी बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो इसको रखिए, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, एल का मान जो है क्या है, एल का मान 24 है, 24 गुणे 12 प्लस बी का मान 12 और एच का मान भी 12 और प्लस है एच का मान जो है 12 दिए गए हैं, एल का मान जो है 24 दिए गए हैं, ठीक है, 24 दिए गए हैं। अब इसी को जो है सोल्व करना है, ठीक। तो इसको गुणनखंड करिए दोस्तों, 24 गुणे 12, 12 दूना 12 चौक 48 की 8, 12 दूना 24, 24 8, 24 24 4, 24 4 28, ठीक है, 288। और इसको 12 बराबर में 144 हो जाएगा, फिर वही आएगा 288, ठीक है। अब इसको जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है उत्तर जो है 1440 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर
सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है तीनों की बात कही जा रही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें दिए गए हैं, क्यूब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिए गए है प्रश्न संख्या 12। 12 में दोस्तों सारणी दी गई है, ठीक है। सारणी में दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, अगर थोड़ा सा अगर बनाना चाहे तो बना ही दे रहे हैं, क्योंकि विस्तार से चल रहे हैं तो भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको लगा दे रहे हैं, बाकी लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पथ दिए गए हैं, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। पथ दिए गए हैं, पथ को हम x मान लेते हैं, सॉल्यूशन पर चल रहे हैं। और बारंबारता दिए गए हैं, बारंबारता, ठीक है। एक सारणी में इस तरफ से लिखिएगा। और यहाँ पर यहाँ पर x है, यहाँ पर बारंबारता f दिए गए हैं, ठीक है। f मान लेते हैं, तो यहाँ पर f x इंटू एफ कहिए, चाहे f जो है पहले अक्षर में आता है तो f गुणे x कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 4 दिए गए हैं, और 6, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए दोस्तों समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला देख लेते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ। अब करना क्या है, इसको सबसे पहले जो है बारंबारता और जो पथ दिए गए हैं गुणा गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 6 चौके 24 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक। 12 छंग 72 हो जाएगा, और 14 अट्ठे 112, ठीक। तो 112 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 3 4 7 7 2 9 9 2 9 2 11 11 6 11 6 17 8 25, ठीक। अब इसको जोड़िए इधर, 4 2 6 6 6 12 12 2 14 14 2 16, ठीक। 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 6 12 1 13 13 1 14, ठीक। एक हासिल 15 और 1 1 2 256 आ गया। अब कुछ करना नहीं है, सिग्मा एफ एक्स का मान कहाँ दिए गए हैं, एफ एक्स का मान ये है 256, तो 256 लिख दीजिए। बाकी जो है 25 दिए गया है, 25 लिख दीजिए, काट दीजिए, ठीक। और 25 से कटेगा, तो काटेंगे तो दोस्तों 25 से करने में 25, ठीक। और 25 से करने में 25, और 6 जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा। तो 25 दूना 50 पॉइंट, 25 दूना 50, और फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर जो है वही आएगा, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यही जो है 10.2 उत्तर भी आया है। और चलिए, टाइम बहुत जा रहा है दोस्तों, ठीक है, और टाइम जाएगा क्योंकि समझा करके चल रहे हैं, तो टाइम तो जाना ही है। अगर भागना होता तब तक जो है कई क्वेश्चन जो है इसी में हो गए होते हैं, ठीक है। बाकी आप डबल एक्स पर जा सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। प्रश्न संख्या 13 दिए गए हैं यहाँ पर, प्रश्न संख्या 13, ठीक है। यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुप्रस्थ रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3 सेंटीमीटर, चलिए एक जो गोला प्रकार लेंगे, ठीक है, उसमें
सबसे पहले नापेंगे, जो स्केल होती है उसमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर जब नाप लेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, आपने गोला प्रकार रखा और ऐसे घुमा दीजिए इसे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर जब घुमाएंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इधर बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर इधर बन जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो व्यास बन जाएगा। और इसी को जो है बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर दूर स्थित 3 वृत्त जो है बिंदु से बोला गया है ना। तो ये बिंदु हो गए, 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आप पहुँच गए और इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक। और इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए। अब एक बार तो यहाँ से जब गोला खींचे हैं आया है, अब 3 ही सेंटीमीटर इधर भी है। जब 3 सेंटीमीटर इधर है, गोला प्रकार लगाएंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से ये सटता हुआ यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको और आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है बनेगा। इधर भी जो है 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कहा क्या रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुप्रस्थ रेखा खींचिए। यहाँ से जो है दोस्तों आप देख रहे हो, यहाँ से जब यहाँ से जब आप खींचे हैं गोला बनाने के लिए तो यहाँ पर जो है कट रहा है ना। एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से भी कटेगा, दोनों जब चाप लगेगा इसी बीच में से एक मिला लीजिए और बाकी जो है यहाँ पर जो बोला जा रहा है यहाँ से लगाइए, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लगाइए और यहाँ पर जो है यहाँ से एक बिंदु रेखा खींच दीजिए, ठीक है। अगर हम इसको पी अपान क्यू ले लेते हैं, बाकी इसको हम बी ले लेते हैं, इसको हम सी ले लेते हैं, ठीक है। जो जैसा खींचे हैं वैसा ही रचना कर दीजिए, ठीक। अब रचना करने में क्या है, आप उसको लिखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रचना करके लिख दीजिए और ज़रूरी भी है रचना लिखना, नहीं तो नंबर कटेगा, ठीक है। एक दो लाइन में लिख दीजिएगा कि हमने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर नाप करके जो है एक वृत्त खींचा, वृत्त का केंद्र हमने ओ माना, ओ मान करके जो है हमने 6 सेंटीमीटर दूर स्थित एक और जो है हमने खींचा गोला, ठीक है, सर्कल। और सर्कल के केंद्र से हमने जो है चाप लिए जिसको हमने पी और क्यू पर काटा और वहीं जो है वहाँ से हमने 2 प्रतिच्छेद जो गोले से टच करता हुआ सी और बी पर गया है वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपना जो है रचना करते हुए 1-2 लाइन 3 लाइन आप बना करके लिखिएगा, नंबर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए। आगे क्या दिए गए हैं, अगला क्वेश्चन। तो 1 मिनट। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिए गए है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, यदि यहाँ पर दिए गए हैं पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पूरा सवाल नहीं लिखेंगे। यदि a इक्वल टू एक्स अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड b इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 हो तो a इंटरसेक्शन b तथा a यूनियन b ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले सोल्व करके यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं a बराबर लिखेंगे, a का मान दिए गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और b का भी मान यहाँ पर दिए गए हैं, b का मान जो दिए गया है ये दिए गया है एक कोष्ठक में x प्लस 2, अगले कोष्ठक में x माइनस 3, ठीक है। ये जो है दिए गया है। अब हमको सबसे पहले तो निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर b का मान जो है तोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस यहाँ पर 3x, अगर हमको 3 दूनी 6 अगर करना हो तो 3x, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए अगर हम जोड़ेंगे इसको, ठीक, अगर इसको 3x 2x जोड़ेंगे तो माइनस 5x आएगा, तो यहाँ पर माइनस 5x दिए गए हैं, ठीक है। और इसी को अगर हम गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
और 6 जो है दोस्तों यहाँ से भी गुणा कीजिएगा, यहाँ पर 1 है, इसको और इसको गुणा करेंगे 6 करने में 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस दिए गए हैं, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आ रहा है, ये सही से लिखा गया है, ठीक है। अगर इतना कंडीशन फॉलो हो रहा है तो अब कुछ नहीं करना है, दोनों का पेयर बनाइए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो है बाहर दोस्तों अगर हम माइनस लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। बाकी अगर ये यहाँ बाहर है, इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस जो है 2 तिहाई 6, तो एक्स माइनस 3 हो गया, तो यहाँ पर एक्स माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स माइनस 2 हो गया। अब दोनों देखिए हमारा जो है ए का मान जो है ये निकल करके आया कि ए माइनस 3, ठीक, और एक्स माइनस 2। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर ए बराबर जो है दिया गया है एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2, और बी बराबर जो है दिया गया है दोस्तों यहाँ पर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, यहीं पर दोनों हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल जो पूछा गया है हमसे, इसी में देखिएगा ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो कॉमन होता है वही हमको लिखना होता है। यही बस ध्यान देना है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है हमको वही उतारना होता है। कॉमन मतलब देखिए ए और बी में कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 3 जो है दोनों में मिल रहा है, तो यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ए यूनियन बी पूछा गया है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का जो होता है वो क्या करना होता है, इसको अलग अलग लिखिएगा, ये अलग कर दीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो ए यूनियन बी का मान निकालने के लिए जो कॉमन है वो तो ठीक है, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस, शुरू से अगर देखें तो एक्स प्लस 2 ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक्स माइनस 2 है तो एक्स माइनस 2 ले लीजिए। अब एक्स माइनस 3 बचा है तो एक्स माइनस 3 ले लीजिए। और कोई बचा है यहाँ पर एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको एक ही बार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही जो है दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है उत्तर आ चुका है, ठीक है। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 लेंगे। आगे आगे दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 दिए गए हैं, ठीक है। तो 15 में दोस्तों सरल करना है, सरल करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है माइनस, यहाँ पर जो है कोष्टक में -3 बटा 2, ठीक है। यहाँ पर 2 दिए गए हैं और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3, ठीक है, -3 दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसको हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है लेकिन ऊपर माइनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऊपर माइनस नहीं है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो इसको गुणनखंड कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ पर भी जो है 4 हो गया, ठीक है। अब इसको जो है कोष्टक तो टूट गया है। अब यहाँ पर आया -3 जो है लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 9/4 जो है और -3 लिखा गया है। अगर इसको हम दोस्तों प्लस में करना चाहें, अगर यहाँ माइनस है, अगर इसको हम प्लस में करना चाहें तो या तो इसको आप पलट दीजिए, ठीक है, या तो बटे में ले जाइए। तो बटे में ले जाने से कोई मतलब नहीं है, बटे में ले जाएंगे तो फिर वही आएगा। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले तो इसको जो 9/4 है ना, इसको पलट दीजिए। तो जब 4/9 हो जाएगा तो ये माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो है दोस्तों गुणनखंड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है इसको जब गुणनखंड करेंगे 4 चौका, यहाँ पर 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, नीचे 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा और 9 9 81 9 729 हो जाएगा, ठीक है।
अब यही जो है पूछा गया है, यही जो है उत्तर आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर दोस्तों देख लीजिए थोड़ा-सा, यहाँ पर जो है माइनस लगा हुआ है। अगर आप इसको जो है नीचे लेके जाएँगे, ठीक है, अगर नहीं पलटेंगे, बटा में लेके जाएँगे, तो फिर लास्ट में वही जो है आपको पलटना पड़ेगा। तो यहीं से जो है आप चेंज कर लीजिएगा। चलिए, और यहीं पर रहने देते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो 20 तक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आराम से चलेंगे। ठीक है? और दोस्तों वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो जो है सभी के साथ शेयर करते चलिएगा। ठीक है? और इसको आगे भी जो है जल्द ही सॉल्व कराएँगे, क्योंकि लॉन्ग हो रहा है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी अपनी बरकरार रखिए। एग्ज़ाम कब हो जाएगा कोई संभावना नहीं है। फिर भी अभी टाइम है, एक लगभग 1.5 महीने मान के चलिए। ठीक है? लेकिन अगस्त में ही लास्ट बोला गया है, तो चलिए मिलते हैं, तैयारी को मज़बूत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।